जब हम जवानी और गर्म खून की उम्र में होते हैं तो हम भगवान के अस्तित्व और परिवार के प्यार को त्याग देते हैं। अंत में हम अपने आप को अकेला पाते हैं जीवन के हर मोड़ पर। द मैन ऑफ गॉड की कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें सैमुअल नाम का लड़का अपने परिवार को त्याग कर अपनी नई दुनिया बनाता है। उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अंत में वो कैसी हालत में अपने परिवार से मिलता है, तो चलिए इस शानदार कहानी को जाना जाए। सैमुअल का जन्म ईसाई घर में हुआ था। उसके पिता बहुत बड़े पादरी थे, उनके अपने शिष्य थे, पर सैमुअल की धर्म में कोई रुचि नहीं थी। वो हमेशा धार्मिक कामों से दूर भागता था। इसी कारण सैमुअल को अपने पिता से हमेशा डांट और मार पड़ती थी। सैमुअल अपनी माँ को कहता है कि वो एक दिन घर छोड़कर चला जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा और पिताजी को जीवन में कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। सैमुअल करता भी ऐसा ही है। वो बड़ा होकर एक फेमस सिंगर और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जहां वो म्यूजिक के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करता है। म्यूजिक में ज्यादातर बिजी होने की वजह से वो स्टडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और स्टडी के असाइनमेंट नोट्स तेजू पूरा करती है, जो सैमुअल के माँ की फ्रेंड की बेटी है। तेजू उसे चर्च में जाने को भी कहती है, पर सैमुअल धार्मिक कामों में कोई रुचि नहीं दिखाता, बल्कि म्यूजिक बैंड शोज में ज्यादातर समय बिताता है, जहां वो रेक्या नाम की लड़की से रिलेशनशिप में आता है। फिर एक शाम सैमुअल अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके बैक स्टेज में तेजू की फ्रेंड जॉय से मिलता है। सैमुअल का जॉय में इंटरेस्ट बढ़ता है। सैमुअल जॉय को डेट पर इनवाइट करता है। जॉय बहुत धार्मिक लड़की थी। जब जॉय और सैमुअल डेट पर जाते हैं तो जॉय को पता चलता है कि उसके पिता चर्च के पादरी हैं। उसे चर्च के कामों में पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वो दोनों रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। जब सैमुअल जॉय के साथ रिलेशनशिप में था तो इधर रेक्या नशीली दवाइयां, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में चली जाती है, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाती है और एक आलीशान बंगला खरीदती है। वो सैमुअल को पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि वो जल्द ही नाइजीरिया छोड़ देगी, उसे यहाँ खतरा है। सैम इन गैर कानूनी कामों से दूर भागता है, कारण कि वो म्यूजिक बैंड में बिजी था और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करने में बिजी था। एक दिन यूनिवर्सिटी में पार्टी होती है तो सैमुअल देखता है कि जॉय को जैक नाम का लड़का लाइन मार रहा है और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। सैमुअल जॉय से सच्चा प्यार करता था, तो वो जक जो पादरी था वो उससे थोड़ा सा जेलसी फील करता है। इसके बाद सैमुअल बैंड के काम से बिजी हो जाता है और 4 महीने के बाद जब वो फ्री होता है तो वो जॉय के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि जॉय ने जैक से शादी कर ली है। उसके पैरों तले जमीन चली जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। सैमुअल जॉय के जाने के बाद अंदर से टूट गया था। इस बीच तेजू सैमुअल को जॉय के दर्द से बाहर निकालती है। कुछ सालों बाद सैमुअल तेजू से शादी कर लेता है और वो अब दोनों खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। तेजू सैमुअल को चर्च में जाने को कहती है। सैमुअल अब तेजू के कहने पर चर्च में म्यूजिक परफॉर्म करता है, पर वहां का पादरी सैमुअल के अश्लील गानों और पहनावों की आलोचना करता है, पर सैमुअल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस तेजू के लिए चर्च में परफॉर्म करता है, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है। अब सैमुअल चर्च में परफॉर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे चर्च में परफॉर्म करना बोरिंग काम लगता है। तेजू उसे समझाती है कि जब तक तुम्हारे पास शो नहीं आ जाते तुम यहीं परफॉर्म कर लो, लेकिन सैमुअल तेजू को परफॉर्म करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ चर्च के पादरी सैमुअल पर एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में उस पर कानूनी कार्यवाही करने को कहते हैं। तेजू कहती है कि पादरी उसे सुधारना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं, पर सैमुअल तेजू से लड़ाई करता है और कहता है कि तुम चर्च के पक्ष में हो बावजूद मेरे। कारणवश दोनों में गलतफहमी बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद दोनों लड़ाई को सुलझाते हैं, पर अचानक सैमुअल को किसी अनजान औरत का फोन आता है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस बच्चे का क्या करना चाहिए। वो प्रूफ भी दिखाती है। अंत में वो कहती है कि इस बच्चे का कोई बाप नहीं है, तो वो इस बच्चे को अबॉर्ट करा देगी। इधर तेजू को ये सब बातें पता चल चुकी है, पर वो सैमुअल को कुछ नहीं बताती, पर वो उससे दूर हो जाती है। इसके बाद सैमुअल को एक दिन रेक्या का फोन आता है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो नाइजीरिया से वापस आ गई है और उससे मिलना चाहती है। रेक्या सैमुअल को अपनी आलीशान लाइफस्टाइल दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम चर्च में बिजनेस करो मिनिस्ट्री का, तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सैमुअल पहले सोचता है और फिर एक प्लान बनाता है। सैमुअल एक रात तेजू से कहता है कि भगवान उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि चर्च का पादरी उसे बनना चाहिए। तेजू बहुत खुश हो जाती है। सैमुअल की वो पुरानी गलतियों को माफ करके उसे चर्च का एक डिपार्टमेंट संभालने को कहती है। वो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है। दूसरी तरफ सैम और रेक्या मिलते रहते हैं और वो कई बार फिजिकल होते हैं। सैमुअल का डिपार्टमेंट अब जोरों शोरों से चलता है। दूसरी तरफ एक दिन एक औरत तेजू को सारी बातें बता
बताती है कि कैसे सैमुअल ने उसकी छोटी बहन के साथ जबरदस्ती की। इससे पहले कि वो औरत पुलिस स्टेशन में सैमुअल के खिलाफ रिपोर्ट लिखा चुकी थी, पर उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। दूसरी तरफ सैमुअल को डिपार्टमेंट से बहुत पैसे मिलते हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं, पर कोई उस पर शक ही नहीं करता। कारण ये था कि सैमुअल की उठनी बैठनी उस टाइम पुलिस वालों से हो गई थी। एक दिन सैमुअल की एक्स गर्लफ्रेंड जॉय और उसका पति जैक चर्च में आते हैं। पहले तो वो सहम जाती है। जब सैमुअल जॉय को देखता है तो उसे उसके साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं और जॉय यहाँ पर सैमुअल से माफी मांगना चाहती है कि उसने उसके साथ गलत किया, मैंने तुम्हें अचानक छोड़ दिया, और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सैमुअल अपने काम में बिजी था तो एक बार सैमुअल का भाई डैनियल उससे मिलने आता है। दो भाई बस नॉर्मल हाय हेलो करते हैं। डैनियल सैमुअल से नाराज है क्योंकि बीते वर्षों में वो कभी भी मिलने नहीं आया और उसे नहीं पता कि माँ बाप कैसे हैं। डैनियल कहता है कि माँ बहुत बीमार थी तो उसकी मृत्यु हो गई। सैमुअल उसे पैसे देता है, पर डैनियल कहता है कि क्या तुम भीख दे रहे हो? तुम इतने सालों में घर नहीं आए, क्या ये रिश्वत दे रहे हो या पुराने दर्द की भरपाई कर रहे हो? फिर सैमुअल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने को कहते हैं। इधर तेजू को मिनिस्ट्री के इलीगल और बहुत ज्यादा फंड की जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ तेजू फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें रेक्या इलीगल नशे की सप्लाई और ह्यूमन ऑर्गन को गैर तरीके से बेचती है और रेक्या ने सैम और मिनिस्ट्री का नाम भी लिया था। इधर रेक्या को मार दिया गया है। फिर वो सैमुअल को गुस्से में सारी बातें बताती है कि कैसे उसने मिनिस्ट्री का गलत इस्तेमाल किया और उसे पहले से पता था कि उस औरत को उसी ने प्रेग्नेंट किया है। इधर सैम अब तेजू को छोड़ना चाहता है और कनाडा रहना चाहता है। तेजू कहती है कि उसके पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, वो उसे अंदर करवा सकती है, पर सैमुअल फिर भी तेजू की बात नहीं मानता, वो उसे छोड़ देता है। इधर तेजू गुस्से में पुलिस को सैमुअल के सारे काले कारनामे की जानकारी देती है और सैमुअल को कई सालों की सजा सुनाई जाती है। कुछ सालों के बाद सैमुअल रिहा हो जाता है तो अब सैमुअल के पास कोई भी पैसे नहीं थे, ना ही वो अमीर था और उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। सबसे पहले वो अपने घर जाता है और उसके पिता सैमुअल को गले लगाते हैं। वो अपने गलत कामों के लिए माफी मांगता है और उसके पापा उसको माफ कर देते हैं, ये सोचकर कि अंत में उसका बेटा देर ही सही पर घर वापस तो आया, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। द मैन ऑफ गॉड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।